निराकार ने की। क्या वो निराकार तो है, लेकिन कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर निराकारी बनता है, सूक्ष्म बुद्धि बनता है, अति सूक्ष्म बुद्धि होगी तो सबसे ऊंची उड़ेगी, या मोटी बुद्धि होगी तो ऊंची उड़ेगी? है ऊंची उड़ेगी। ऐसी ऊंची उड़ने वाली बुद्धि अणोअणीयांसम जिसे कहा जाता है, जिसकी यादगार मनुष्य सृष्टि में, खास भारत में शिवलिंग के रूप में बनाई जाती है। जिस शिवलिंग के सामने जाकर हाथ जोड़कर मनुष्य कहते हैं, भक्त लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता की मत पर चलना चाहिए, माता को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्म वाक्य भी है, बाप की भी बात माननी है, माता की भी बात माननी है। बाप की आज्ञा को फॉलो करना है, माता के कर्मों को फॉलो करना है। दोनों को फॉलो करना है। बच्चे के संबंध में बाप को फॉलो करने का गुण है विशेष। कैसा पुत्र हो? आज्ञाकारी। सजनी के संबंध में कैसा संबंध हो? वफादार। टीचर के संबंध में कैसा स्टूडेंट बने? ईमानदार। और गुरु के रूप में शिष्य का कैसा संबंध हो? फरमानबरदार। जो फरमान मुख से निकला तुरंत उस फरमान को मानने वाला। हीला हवाला नहीं किसी प्रकार का चलता। जैसे मिलिट्री मार्शल ऑर्डर दे और जो योद्धा है वो तुरंत फॉलो न करे तो क्या करता है? फौरन गोली से शूट कर देता। गुरु के संबंध में अलबेलापन नहीं चल सकता, मनमानी नहीं चल सकती। परंतु वो गुरु एक ही है जिसे सदगुरु कहा जाता है। सत बने सच्चा। सिख लोग भी गाते हैं, सच्चा सदगुरु शिव भगवान। अकाल मूर्त, कालों का काल। कैसा मूर्त? अकाल। आ माने नहीं, जिसको काल नहीं खा सकता।
अकाल और फिर मूर्त। मूर्त माने जिसकी मूर्ति है, साकार है, ऐसे नहीं अमूर्त है, साकार भी है लेकिन निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए अकाल मूर्त। तो तीनों ही रूप में तीन प्रकार के संबंधों के गुण हैं और तीनों ही रूप बाप, टीचर, सदगुरु एक ही आत्मा का पार्ट है। प्रैक्टिकल में वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो बताया कि जब बाप मुख्य है, टीचर मुख्य है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, सत्य गुरु भी एक ही है, तो बाप का नाम पहले होना चाहिए, टीचर का नाम पहले होना चाहिए, गुरु का नाम पहले होना चाहिए। ये माता गुरु का नाम पहले क्यों रख दिया है? दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को माता गुरु के सामने झुकना पड़े। क्या? किसके सामने झुकना पड़े? माता गुरु। ऐसी क्या बात हो गई है? जो भी ईश्वरीय राज परिवार है, उस राज परिवार के जो 16,108 भांति हैं, उनकी संख्या जैसे त्रेता के अंत में गाई हुई है, त्रेता के अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की गणना होती है। राज परिवार के भांति राजा रानी का ही कंट्रोल चलता है या परिवार के अन्य सदस्यों का भी प्रजा के ऊपर कंट्रोल चलता है? क्या होता है प्रैक्टिकल में? कोई राज्य में राजा रानी का ही कंट्रोल चलता है या राजा रानी के जो संबंधी हैं, परिवारजन हैं, वो भी कंट्रोल चलाते रहते हैं? वो भी कंट्रोल चलाते हैं। भले पहले जन्म में सतयुग में नहीं चलाएंगे, पहले जन्म में तो एक ही महाराजा होगा, बाकी सब दास दासी। महाराजा की महारानी भी किससे कंट्रोल्ड होगी? महाराजा से। परंतु त्रेता के अंतिम जन्म तक वो 16,000 आत्माएं जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म, 21 जन्म में अंत तक कोई न कोई जन्मों में प्रिंस या प्रिंसेस जरूर बनेंगी। और यही हिसाब चलता है द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक। जैसे सतयुग में बड़ा राजा कौन? सतयुग के आदि में मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बड़ा राजा कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा, सतयुगी पहला नारायण। तो द्वापर के आदि में क्या बनता?
है, राजा विक्रमादित्य बनता। ऐसे ही त्रेता के अंत में जो 84 जन्मों की सीढ़ी दिखाई गई है, उसमें कटी हुई गद्दियों के कोई राजा बनते हैं जो स्वर्ग को काटने के निमित्त बनते हैं। स्वर्ग को, भगवान की बनाई हुई दुनिया को गिराने के निमित्त बनते हैं। वो भी तो अंतिम जन्म में राजा बनेंगे ना, कम से कम प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे। मना दोनों युगों में, सतयुग और त्रेता में 16,108 की संख्या पूरी होती है प्रिंस प्रिंसेस के रूप में, और प्रिंस प्रिंसेस की भी सत्ता चलती है। जैसे महाभारत में प्रसिद्ध है, धृतराष्ट्र का बड़ा प्रिंस नाम क्या था? दुर्योधन। धृतराष्ट्र की सत्ता चलती थी या दुर्योधन की चलती थी? दुर्योधन की सत्ता चलती थी, धृतराष्ट्र को पता भी नहीं होता था। ऐसे ही उग्रसेन का बेटा कंस प्रिंस था, उग्रसेन राजा था। राज्य किसके हाथ में आ गया? कंस के हाथ में आ गया। उग्रसेन को पता भी नहीं चला। ऐसे ही होता है, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं 16,108 हैं, वो भले आदि के जन्मों में राजा रानी नहीं बनते हैं, दास दासी बनते रहते हो, लेकिन अंतिम जन्म में जाकर के प्रिंस या प्रिंसेस, कंट्रोलर जरूर बन जाते हैं। तो अंतिम जन्म में जो राजा रानी बनते हैं, 16,000 प्रिंस प्रिंसेस में से कोई न कोई हैं। राजा रानी बनकर के राज्य चलाते हैं। तो वो नीच किस्म के हैं राजाएं, कंट्रोलर, या ऊंची किस्म के हैं? नीच किस्म के हैं। और यथा राजा तथा प्रजा होती है। जैसे आज भारत में भारत की गवर्नमेंट बोल करने वाले राजा हैं या काम करके दिखाने वाले राजा हैं? बोल करते हैं राम राज्य लाएंगे, उनका बाप था मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, कर्म में विश्वास रखता था, याद में विश्वास नहीं रखता। पहचानता ही नहीं, पहचानता होगा तो याद करेगा। जब पहचानता ही नहीं है कि राम कौन है और राम ही राम राज्य बनाएगा कि कोई दूसरा मनुष्य बनाएगा,
राम ही राम राज्य बनाएगा, लेकिन वो इस बात को जानते ही नहीं। वो कहते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग बनाएंगे। तो कर्म में अटल विश्वास है, लेकिन कर्म सिखाने वाला कौन है? अच्छे कर्म कराने वाला कौन है? इस बात को जानते ही नहीं। और कर्म, ज्ञानेंद्रियों का कर्म ज्यादा श्रेष्ठ होता है या कर्मेंद्रियों का कर्म ज्यादा श्रेष्ठ होता है? इसलिए ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ इंद्रियां कहा जाता है और कर्मेंद्रियों को भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है। तो जो सिखाने वाला है, मत दे करके सिखाता है, तो मत अव्वल नंबर में लेने वाला भी कोई होगा ना? होगा या नहीं होगा? और अव्वल नंबर का वो ग्रुप भी होगा, सूर्यवंशी ग्रुप। जो अव्वल नंबर आने वाला है उसकी मत पर चलने वाला हो। सूर्यवंशी ग्रुप। तो यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजा की श्रेष्ठ मति, सूर्यवंशी राजा की श्रेष्ठ मति कैसे बनी? मति माने अकल, बुद्धि। कैसे बनी? श्रीमत श्रीमत पर चलने के लिए श्री को पहचानना पड़े। है? अरे श्रेष्ठ मत पर चलने के लिए श्रेष्ठ की पहचान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? तो कैसे पहचाने? है? क्या ज्ञान? ये कोई ज्ञान होता है जो दुनिया में बताया शिवोहम? खुद ही शिव बन के बैठ जाए तो ये ज्ञान है? ज्ञान है? ये दुनिया का बड़े से बड़ा अज्ञान है या ज्ञान है? क्यों? क्या ये सच्चाई नहीं है? है? ये सच्चाई नहीं है कि जो श्रेष्ठ मत देने वाला त्रिकालदर्शी बाप है, उस बाप को पहचान करके उसकी मत पर कोई 100% चलने वाला होगा या नहीं होगा? है? होगा ना? होगा। तो जो 100% चलने वाला व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी होगा, मनुष्य होगा, वो किसको श्रेष्ठ माने? है? 100% त्रिकालदर्शी शिव की मत पर चलने वाला, आत्माओं के बाप की मत पर चलने वाला,
इस दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, वो कैसे माने? क्या ज्ञान? वो ज्ञान हमको भी दे दो तो हम भी उसकी मत पर चलें। क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान तो सबको मिला हुआ आत्मा का ज्ञान। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। गीत नहीं गाते हैं? अरे बेसिक में गीत गाया कि नहीं गाया? तो बस हो गए। अरे श्रेष्ठ आत्मा को पहचान लिया कि जो भी आत्मा वो सब परमात्मा। नहीं 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 नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पर्सनालिटी को कैसे पहचाने? जिसे पहचान करके उसकी मत पर चलें। कैसे पहचाने? हैं? प्रैक्टिकल में? क्या प्रैक्टिकल कर्म करें? प्रैक्टिकल माने कर्मेंद्रियों से कर्म करें। क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करें? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा ने समझ लिया मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, इसलिए मेरे नाम से इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। मैंने ब्रह्मा का पार्ट बजाया। ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां, मैं बड़ी मां हूं। मेरे में आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया। तो मैं बड़ी मां हूं, वो बड़ा बाप है, लेकिन वो निराकार है। और मैं गीता का साकार भगवान गीतापति हूं। मैं कौन हूं? गीतापति भगवान साकार में। ऐसा जाना, माना या नहीं माना? है? माना। तो मैं आत्मा सो परमात्मा हुआ या नहीं हुआ? अरे बताओ। है? हुआ। माने ब्रह्मा बाबा ने जैसा सोचा समझा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाई दिया, उन्होंने मान भी लिया, वो सच्ची बात है ना? है? अरे ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आत्मा जो आत्मा सो परमात्मा हो गई, अपने को मान लिया कि मैं परम पार्ट बजाने वाली आत्मा गीतापति भगवान हूं साकार में, वो निराकार और मैं साकार। मेरा पार्ट है इस दुनिया में ब्रह्मा, बड़ी मां। तो अम्मा का काम है जो भी षष्ठी रंगमंच पर बच्चे हैं उन बच्चों को संग के रंग में ला करके अच्छा बनाना है? अच्छे और बुरे कैसे बनते हैं? संग के रंग से अच्छे भी बनते हैं और संग के रंग से बुरे भी बनते हैं। तो माँ क्या करेगी? गोद में लेना शुरू कर दिया।
ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति सरस्वती ने भी गोद में लेना शुरू कर दिया। तो माता पिता के संग के रंग से बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, सुधर गए। क्या? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण सो देवी देवता बन गए। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उनको राजाई मिल गई। बच्चे भी यही समझने लगे कि साकार बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को प्रैक्टिकल में महल माणियों अटारियों की राजाई दे दी, राजाई भी दे दी, महल माणिया मकान भी दे दिए और अकूत संपत्ति भी दे दी। तो देने वाला परमात्मा हुआ या नहीं हुआ? अरे आत्मा सो परमात्मा नहीं हुआ? अरे क्यों है? विनाशी? विनाशी क्यों? कैसे विनाशी? ब्रह्मा जो दिया है वो विनाशी है ना बाबा, महल माड़िया। माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो भी पद मान मर्तबा मिल रहा है दुनिया में, वो आप कैसे कहेंगे, हम कैसे कहेंगे कि विनाशी पद मान मर्तबा मिला? उसका विनाश हो जाएगा। अभी होने वाला है ना? है? कसाई को से पड्डा मरता है? आप गालियां दें, प्रूफ कुछ नहीं देंगे कि विनाश होने वाला है, सिर्फ बोल रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का विनाश हो जाएगा। तो ये शुभ भावना है या अशुभ भावना है? कैसी भावना है? अरे बताओ ना। बाबा बोलते ना, जो भी आंखों से देखते हैं वो सारा विनाश हो जाए। जो भी आंखों से देखते हैं वो सारा विनाश हो जाए। तो क्या रह जाएगा? अरे फिर कुछ रह जाएगा? सत्य या नहीं सत्य रह जाएगा? सत्य तो रहेगा ना, तो क्या रह जाएगा? जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो रहते। कौन रहते हैं? एक तो आप रहते हैं। बाबा का बच्चा। बाबा कौन और बाबा का बच्चा? यही तो मुसीबत है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दादा लेकर आज ब्रह्मा को परमात्मा मान लिया, बाबा मान लिया। हम ढूंढ रहे हैं कि इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है, जिसकी मत पर हम चलें। श्रेष्ठ की मत पर चलेंगे तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे, है? नहीं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले जो यादगार है शिवलिंग, उसको पहचानेंगे। और उसको फॉलो करेंगे, तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। फॉलो करना दो प्रकार से, एक आज्ञा को फॉलो करना और दूसरा कर्म को फॉलो करना। तो बोला है ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है और बाप को आज्ञा से फॉलो करना। श्रेष्ठ है, बाप ही श्रेष्ठ है, माता से भी श्रेष्ठ है,